भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते टिक्कू खान साहब को यह आश्वासन दिया है, ये एश्योरेंस दी है कि टिक्कू खान साहब का भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का यूनिट पूरा ख्याल रखेंगे, इनको पूरा मान सम्मान देंगे। जनाबे टिक्कू खान साहब, जनाबे अशोक कौल साहब, भारतीय जनता पार्टी, जनाब प्रदीप शर्मा साहब, इनको पूरा इज्जत दे देंगे और इनको पार्टी में भी और पार्टी के बाहर सरकार में भी जब मौका हमको मिलेगा हम इनको मान सम्मान दे देंगे। इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ये कल से और आज से ही, अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद आज से ही शाम से ही ये भारतीय जनता पार्टी के हक में लोगों से वोट मांगे और इन्होंने ये स्वीकार किया है, इनके सारे साथियों ने भी स्वीकार किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके लिए काम किया है वो बहुत बड़ा काम है, उस काम को आप याद करिए और उस काम को याद करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। और भारतीय के केवल वोट नहीं करना, आपने टिक्कू खान के साथ आगे चलकर जगह जगह, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने, ये विश्वास मुझे टिक्कू खान साहब ने दिया है, हम इस काम को करेंगे। मैं आश्वस्त होकर, मैं पूरा एश्योर होकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी बात, क्योंकि मेरा एक मंजाकोट में कार्यक्रम फिर रात को रजौरी में है, इतनी बात कहकर मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तारक साहब, आप हमारी आवाज़ वक्तन फ़क्तन आवाम तक भी और हाई कमांड तक भी पहुँचाते हैं। आपने अच्छा सवाल किया कि पहाड़ी कम्युनिटी का जो काज था, मैं पैदल मार्च चला और डोर टू डोर हमने कैंपेन की और अपने लोगों को जगाया और बिना किसी कमिटमेंट किए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कि हमारा एक ही जो भारतीय जनता पार्टी से हमने कहा था कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ करो कि हमारा बच्चा बच्चा आपको वोट देगा, और मैं उसी वादे पर कायम था। और पार्टी के साथ छोटी मोटी नाराज़गियाँ तो होती रहती हैं कि क्योंकि उन्होंने मैंडेट जो है बाहर से लाया, बंदा 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ, मैंडेट दिया, और ये पार्टी हाई कमांड का फैसला है, हमारे सर आंखों पे है। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हमने वादा किया था हम उस वादे पर कायम हैं। इंडिपेंडेंट भी मैं इलेक्शन लड़ सकता था, मैंने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। और अपने लोग हमारे जो भी यहाँ पे सरपंच पंच, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, वो उनमें भी नाराज़गी थी कि हमने पार्टी का काम किया। जब हमने पार्टी का काम ज्वाइन की थी तब पार्टी का कोई नाम ही नहीं लेता था भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी भी नाराज़गी आज ख़त्म हुई। आज दिल्ली से हमारे तरुण चूग साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा, हमने भी अपने गिले शिकवे किए, उन्होंने कहा जी पार्टी का काम करो और आप पार्टी को ज़रूरत है आपकी, और इंशाल्लाह हम पार्टी का काम जो है ईमानदारी से करेंगे और दमखम से करेंगे और सीट जितवा के भारतीय जनता पार्टी की झोली में हमने डाल दी है। हमने कैंडिडेट को नहीं देखना है, हमने देखना है कि जिस जमात ने हमारे साथ इंसाफ किया है उस जमात का हमने काम करना है। जो पिछले 70 साल से जो हमारे साथ बाकी जमातें इंसाफ नहीं कर पाई, उस जमात ने इंसाफ किया, उसको वोट डालना है। हमारा निशान है कमल का फूल। हमने अमित शाह साहब को देखना है, हमने नरेंद्र भाई मोदी को देखना है, और अमित शाह साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ किया था वो पूरा किया पहाड़ी कम्युनिटी के साथ। आज जो है, जो कैंडिडेट आज पीडीपी से कोई लड़ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म भर रहा है, उसकी वजह यही जमात है जिसने हमारे साथ इंसाफ किया, और नहीं तो ये सीट रिज़र्व थी, या लड़ने के काबिल ही नहीं होते। इसलिए मेरी तमाम जो मेंबर के लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ इस पार्टी का साथ दें, और जो आसान पार्टी ने हम पे किया पिछले 70 सालों से, जो जमातें आज भी देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने मंशूर पढ़ा होगा, उनका कि GST हम जो है ये ख़त्म करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वोट नहीं कर पाएंगे, ना यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, ना PDP का यहाँ पे वजूद है। और कल से हम हमारे जो भी साथी हैं, चाहे वो सरपंच पंच, हमारे साथ जो नौजवान साथी हैं, हम दम से निकलेंगे, और ये PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको कहीं भी
दौड़ में दिखेगी भी नहीं इंशाल्लाह, और हमारी जीत होगी।